राज्य में आयोजित एक समारोह में किस राज्य के राज्यपाल को मनीषी पंडित जनार्दन राय संस्कृति रत्न से सम्मानित किया गया है? आंसर पंजाब। राजस्थान विद्यापीठ डीएमडी टूबी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक गरिमामय समारोह में पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाब चंद कटारिया को मनीषी पंडित जनार्दन राय नागा की स्मृति में प्रदत्त संस्कृति रत्न अलंकृत से सम्मानित किया गया है। यह उन्हें भारतीय जीवन पत्रिका सांस्कृतिक एवं नैतिक दृढ़ता तथा शिक्षा एवं सेवा कार्यों के प्रति उनकी दीर्घावधि का सम्मान प्रदान करता है। समारोह प्रतापनगर स्थित IIT ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया, जहाँ देश की संस्कृति, स्वतंत्र और शैक्षिक परंपरा को समर्पित किया गया है। भारत में बाल मजदूरों को मुक्त करवाने के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? आंसर तीसरा। दुनिया भर में 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। यह दिवस बाल श्रम के उन्मूलन प्रयासों और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की ओर से शुरू किया गया है। बाल श्रम और बच्चों के ट्रैफिकिंग के जुड़े नेटवर्क के खिलाफ वर्ष 2024-25 में चलाए गए अभियानों में बाल मजदूरों को मुक्त करवाने के लिए मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा है। इस राज्य में 3,847 बच्चे छुड़वाए गए हैं जो बाल श्रम में सम्मिलित थे। इस सूची में पहले स्थान पर तेलंगाना और दूसरे स्थान पर बिहार राज्य रहा था। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कौन से स्थान पर है? आंसर द्वितीय। राजस्थान अब देश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर आ गया है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मई 18, 2025 को आंकड़ों के अनुसार गुजरात की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता 35,900 मेगावाट हो गई है, जबकि राजस्थान की क्षमता 35,400 मेगावाट है। यानी गुजरात अब इस क्षेत्र में पहले स्थान पर पहुंच गया है। राजस्थान अब भी सौर ऊर्जा के मामले में सबसे आगे है, लेकिन पवन ऊर्जा और रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट के पीछे रह जाने के कारण से कुल रैंकिंग में नुकसान हुआ है। गुजरात ने इन दोनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे उसकी कुल क्षमता राजस्थान से आगे निकल गई है। राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, कछुओं के कारण चर्चा में है? आंसर केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, अब कछुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण आवास के रूप में उभर रहा है। यह उद्यान राजस्थान में पाई जाने वाले 10 कछुआ प्रजातियों में से 8 को आश्रय प्रदान करता है, जिससे यह कछुओं के लिए इस क्षेत्र का सबसे समृद्ध आवास बन गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी विहारों में से एक है। चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को वर्ष 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। मेवाड़ की किस रानी तथा जो मारवाड़ की राजकुमारी भी थी, ने चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध गौसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था? आंसर रानी श्रृंगार देवी। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।